सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 11 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस क्या है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ए नई दिल्ली में, बी नागपुर में, सी मॉरिशस में या डी लंदन में। कहाँ पर आयोजित किया गया था पहला हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन? ये नागपुर में, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस अरब प्रायद्वीप देश के साथ जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? ए सऊदी अरब के साथ, बी ओमान के साथ, सी संयुक्त अरब अमीरात के साथ या डी कतर के साथ में। किसके साथ किया ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यानी कि ऑप्शन सी। भारत और यूएई के बीच समुद्री सुरक्षा और तालमेल बढ़ाने के लिए जायद तलवार अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना रहा? ए सिंगापुर का, बी जापान का, सी फ्रांस का या डी जर्मनी का। किसका? ये है सिंगापुर का। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना रहा। 2026 की पहली तिमाही की रिपोर्ट में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत की रैंकिंग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक पुस्तकालय योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो कौन है ये? उत्तर प्रदेश राज्य जिसने एक जिला एक पुस्तकालय योजना शुरू किया। किसके तर्ज? एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर कौन सा? स्वदेशी ई ट्रैक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, जिसका हाल ही में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ? ए आईआईटी दिल्ली द्वारा, बी CSIR CMERI दुर्गापुर द्वारा, सी इसरो द्वारा या डी टाटा मोटर्स द्वारा। किसके द्वारा इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है यानी ई ट्रैक्टर का? तो ये ऑप्शन बी है CSIR CMERI है, ठीक है, द्वारा। CSIR CMERI द्वारा विकसित CSIR प्राइमा ET11 भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ईंधन की लागत कम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता एंजेलो डी मोरा को नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया? ए इटली के हैं, बी स्पेन के, सी ब्राजील के या डी अर्जेंटीना के। कहाँ के एंजेलो डी मोरा? ये है ब्राजील के। एंजेलो डी मोरा को नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है, यह है ब्राजील के। हाल ही में किस देश ने यूरो जोन का 21वां सदस्य बनकर यूरो मुद्रा को अपनाया है? ए क्रोएशिया, बी बुल्गारिया ने, सी रोमानिया ने या डी अल्बानिया ने। तो कौन सी है? बुल्गारिया ने, जिसने यूरो जोन का 21वां सदस्य बनकर यूरो मुद्रा को अपनाया है। बुल्गारिया ने 2026 की शुरुआत के साथ अपनी पुरानी मुद्रा लेव, इसकी पहले मुद्रा कौन सी? लेव। क्या थी ये? लेव थी इसकी पुरानी मुद्रा को छोड़कर आधिकारिक रूप से यूरो को अपना लिया है। किसको अपनाया? यूरो को अपनाया है। अगला प्रश्न है, गंग सागर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, जिसे कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में,
सी पश्चिम बंगाल में या डी बिहार में? तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्नान करने एकत्रित होते हैं। इसमें क्या? अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए CQB कार्बाइन क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की खरीद हेतु किस स्वदेशी कंपनी के साथ समझौता किया? ए अडानी डिफेंस के साथ, बी लोहिया एरोस्पेस के साथ, सी आईकॉम मेगा इंजीनियरिंग के साथ, या डी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में? किसके साथ में ये समझौता किया है CQB कार्बाइन के लिए? तो भी स्वदेशी कंपनी है, तो ये कंपनी है आईकॉम मेगा इंजीनियरिंग। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना को जल्द ही स्वदेशी रूप से निर्मित कार्बाइन प्राप्त होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की जनवरी 2026 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक विकास दर कितना रहने की संभावना है? ठीक है। ए 2.4%, बी 2.9%, सी 3.5% या डी 4.1%। कितनी रहने की संभावना है? ये संभावना है 2.9% रहने की, वैश्विक विकास दर रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने उच्च ब्याज दरों और भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी रहने का अनुमान लगाया है। वैश्विक विकास दर 2.9% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट घोषित किया? यानी कि अनाथ बच्चे क्या है? भारत ये स्टेट राज्य के बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट। ये उत्तराखंड राज्य ने, बी हिमाचल प्रदेश राज्य ने, सी पंजाब राज्य ने, या डी हरियाणा। तो ये प्रदेश है कौन सी? ये प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य पर लेने के लिए कानून बनाया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप, क्या है ये अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निकुल के सहयोग से अपना पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए स्काईरूट एरोस्पेस, बी अग्निकुल कॉस्मॉस, सी पिक्सेल, या डी ध्रुव स्पेस। तो इस कंपनी का नाम है, अंतरिक्ष स्टार्टअप है, इस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। चेन्नई स्थित इस स्टार्टअप ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन अग्निलेट, क्या नाम दिया गया? ये अग्निलेट नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन है। थैंक यू जी, धन्यवाद।